डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिक्स के द्वितीय प्रश्न पत्र पेपर सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम लेजेंड्रे अवकल समीकरण के लिए लेजेंड्रे बहुपद को ड्राइव हम करेंगे। तो लेजेंड्रे बहुपद के लिए आज हम डेरिवेशन जो है वो आज हम प्राप्त करेंगे। जो हमारा पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो के अंदर हमने लेजेंड्रे अवकल समीकरण का व्यापक हल जो है वो हमने कैलकुलेट किया था। तो लेजेंड्रे अवकल समीकरण का व्यापक हल y इक्वल्स टू a0 y1 प्लस a1 y2। यहाँ y1 व y2 जो है ये क्या है, ये अनंत श्रेणियाँ हैं। तो y1 को हमने यहाँ नीचे दिखा रखा है, y1 इक्वल्स टू 1 माइनस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एन माइनस टू एन प्लस वन एन प्लस थ्री अपॉन फैक्टोरियल 4 और गुणा में एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो जब ये जो है ये कंटिन्यू आगे चलता है और इसके नीचे देखिए यहाँ हमने लिखा है इस श्रेणी का कोई आरवां पद मतलब इस पद की सहायता से हम इस श्रेणी के सभी पद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आरवां पद ये हो गया हमारा एन माइनस वन डॉट 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 एन माइनस टू आर प्लस टू एन प्लस वन एन प्लस थ्री डॉट 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 एन माइनस टू आर माइनस वन एक्स की पावर टू आर अपॉन फैक्टोरियल टू आर। तो हमने कहा सबसे पहले यदि हम एन इक्वल्स टू वन रखते हैं, आर इक्वल्स टू जीरो रखें, तो आर इक्वल्स टू जब हम जीरो रखते हैं तो देखिए ये जो टर्म है ये हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हमने रखा आर इक्वल्स टू जीरो तो ये हो गया एक्स जीरो एक हो गया। अब यहाँ हम आर जीरो रखते हैं तो ये हो गया फैक्टोरियल जीरो, ये भी एक हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको लिखते हैं तो ये हमें किसके बराबर प्राप्त होता है, एक के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम एन इक्वल्स टू वन रखें, आर इक्वल्स टू वन रखते हैं, आर इक्वल्स टू वन रखते हैं तो हमें मिलता है एन और एन माइनस एक। ठीक है, इससे आगे की टर्म जो है ये सभी खत्म हो जाती है। ठीक, तो इसको हमने लिख लिया। अब इसी प्रकार ये जो है अगली वैल्यू रखकर आर इक्वल्स टू टू रखकर हम ये वैल्यू भी जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार y2 की यदि बात करें तो y2 हमारे पास ये पद हो गया। हमने कहा श्रेणी y1 व y2 अनंत श्रेणी है जो विशिष्ट परिस्थिति में बहुपद में बदल जाती है। n के धन पूर्णांक होने पर श्रेणी से निम्न महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं। हमने कहा स्थिति एक, यदि n समधन पूर्णांक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, यदि n क्या है, कोई समधन पूर्णांक है, तो समधन पूर्णांक मतलब n इक्वल्स टू 0 2 4 6 एंड सो हो, तो समीकरण 5 में y1 जो है ये निश्चित पदों में सीमित हो जाती है, वह समीकरण y2 अनंत श्रेणी ही बनी रहती है। ठीक है, तो हमने कहा इसको चेक कर लेते हैं। हमने कहा सबसे पहले हमने n इक्वल्स टू 0 रखा। जब n इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो n इक्वल्स टू 0 से ये वाली टर्म 0, इस n से ये वाली टर्म 0, तो इसका मतलब सिर्फ y1 जो है वो एक के बराबर प्राप्त होता है या एक ही पद हमें इसमें प्राप्त होता है। जब हमने कहा n इक्वल्स टू 2 रखते हैं, n इक्वल्स टू 2 यदि हम रखें तो हमने कहा यहाँ 2 रखा तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर। इससे आगे n माइनस टू इसमें आएगा और अगले पद में भी हमारे पास क्या होगा, n माइनस टू हमें प्राप्त होगा। तो जिससे इसकी जो टर्म है ये कितनी हो गई, इस n माइनस टू माइनस टू ये हो जाएगा 2 माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म भी हमारी खत्म हो जाएगी, सिर्फ हमें ये वाला पद और ये वाला पद ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार n इक्वल्स टू 4 रखते हैं तो हमें प्रथम पद प्राप्त होता है, द्वितीय पद प्राप्त होता है, तृतीय पद प्राप्त होता है, तृतीय पद से अगले सभी पद जो है वो 0 हो जाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास n इक्वल्स टू 0 2 4 6 है तो y1 श्रेणी जो है वो कुछ निश्चित पदों के बाद शांत हो जाती है या कुछ निश्चित पदों तक सीमित हो जाती है, जबकि श्रेणी y2 जो है ये अनंत श्रेणी ही बनी रहती है। तो हमने ये रख के चेक कर लिया। देखो इसमें 2 रखे या 0 रखें, 0 रखने पर भी ये 0 नहीं हो रही, ना ही ये 0 हो रही है और ना आगे वाली 0 होंगी। 2 रखते हैं तब भी ये टर्म जो है ये 0 नहीं होती,
ये वाली भी जीरो नहीं होगी और अगली भी जीरो नहीं होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि n जो है वो समधन पूर्णांक है, n इक्वल्स टू 0 2 4 6 हो, तो समीकरण 5 में y1 निश्चित पदों में सीमित हो जाती है, वह समीकरण y2 जो है वो अनंत श्रेणी बनी रहती है। तो हमने इसको रखा, हमने कहा n इक्वल्स टू 0 रखने पर y1 इक्वल्स टू u0x 1, n इक्वल्स टू 2 रखने पर y1 इक्वल्स टू u2x 1 माइनस 3x², n इक्वल्स टू 4 रखने पर 3 पद प्राप्त होते हैं, तो y1 इक्वल्स टू u4x। इसी प्रकार n इक्वल्स टू 2r रखने पर, n क्या है, समधन पूर्णांक है, तो किसे रखेंगे, 2r रखने पर। तो जब हमने इसमें 2r रख लिया तो y1 इक्वल्स टू u2rx 1 माइनस, ये पद भी रहेगा, ये भी रहेगा और इससे आगे वाले भी रहेंगे। ठीक है, तो आरवें पद में क्या चेंज आया वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा था, तो यहाँ हमने n की जगह कितना रख लिया, 2r। ठीक है, यहाँ हमने n की जगह रख लिया 2r और 2r रखकर इसको हल किया तो देखिए ये आ गया। तो n n माइनस 1 एंड सो ऑन, और फिर यहाँ हमने 2r रखा था, यहाँ n की जगह 2r, तो 2r माइनस 2r कैंसिल 2, तो लास्ट पद क्या आएगा, इसका 2 के बराबर आएगा। ये हमारे पास ये 2 हो गया। ठीक है, अब आगे चले हमने कहा n इक्वल्स टू 2r रखना है, 2r रखना है तो ये n और ये माइनस 2r, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 के बराबर। तो ये हो गया x की पावर 2r सेम और फैक्टोरियल 2r जो है वो सेम रह जाएगा। ठीक है, इससे आगे जो है ये समाप्त हो जाएगी, ये टर्म हमें यहाँ यूज में नहीं लेनी है। तो हमने कहा इसका मतलब r इक्वल्स टू n बाई 2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ हमारे पास r था उसकी जगह हमने रख लिया n बाई 2। तो n बाई 2 r एक तो हमारे पास यहाँ था, ये यहाँ पे, और एक r यहाँ पे था और एक r यहाँ था। तो r के लिए लिख लिया माइनस 1 n बाई 2 n n माइनस 2, 4 से लेकर 4 डॉट 2 2 लास्ट रहेगा हमारे पास पद, फिर n प्लस 1 n प्लस 3 2n माइनस 1 x n जो है ये वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n। ठीक है, ये जो वैल्यू निकालेंगे ये किससे निकालेंगे, ये हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, ये जो है ना n प्लस 1 n प्लस 3 और इन्हीं से हम ये वैल्यू जो है ये कैलकुलेट करेंगे। ये यहाँ से देखो, ये पहला n प्लस 1 आया, दूसरा n प्लस 3 आया, तो मतलब जब हम हमारे पास x की पावर 4 है, ठीक है, या यूँ कहें कि हम r की वैल्यू हमारे पास जब 2 है, तो उस स्थिति में हमारे पास n प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, तो n प्लस 3 का मतलब कितना हो गया, n माइनस 2 r माइनस 1। r की वैल्यू हमने कितनी रख ली, r की वैल्यू 2 रखी, 2 रखी, तो ये हो गया माइनस, सॉरी ये प्लस आएगा, ये हमारा प्लस होगा। ठीक है, प्लस हुआ तो n की वैल्यू 2r, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 2n माइनस 1। सही है। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर हमें प्लस करना है, इसको प्लस करेंगे n प्लस 2r माइनस 1, ये टर्म हमें लिखनी है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी कितनी, 2r 4r माइनस 1। ठीक है, और r इक्वल्स टू कितना रखेंगे हम, n बाई 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2n माइनस 1, ये हमने यहाँ रख लिया। तो लास्ट पद हमारे पास आ गया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n। इसे x की घात के घटते क्रम में लिखने पर, तो x की घात के घटते क्रम में लिखना है तो पहले लिखा जाएगा x की पावर n, पहले x की पावर n, उसके बाद में x की पावर n माइनस 1, फिर x की पावर n माइनस 2 डॉट 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 और लास्ट में x की पावर 0। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर माइनस 1 n बाई 2, जो पहला पद है ये तो एक्स एन का, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला तो एज इट इज़ लिख लिया। अब जब हम x की पावर n माइनस 1 का पद पर लिखेंगे तो उस स्थिति में जहाँ जहाँ हमारे पास n है इस पद में, वहाँ हम वैल्यू रखते जाएंगे n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 नहीं n माइनस 2 लिखा जाएगा, क्योंकि n जो है वो हमारे पास क्या है,
सम धन पूर्णांक है, तो डिफरेंस जो आएगा वो दो दो का आएगा। तो अब जहाँ जहाँ n है वहाँ हम n-2 रखते जाएंगे। तो देखिए ये आ गया, तो वैल्यू हमने रखी, तो ये जो है ये फिर 4 तक जाकर ये रुक जाएगी। यहाँ पर n की जगह हम रख देंगे n-2, हमने रखकर 2n-3 निकाल लिया, और x की पावर n-2 फैक्टोरियल n जो है वो हो जाएगा n-2, और ये हो गया n/2 -1। इसी प्रकार अगला पद जो लिखेंगे तो इस n की जगह हम n-4 रख लेंगे, तो ये हो गया 2n-1, ये हो गया फैक्टोरियल n-4, और एक पद यहाँ से और कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहीं से तो कंटिन्यू कम होते जा रहे हैं भाई। n था हमारे पास, n में से कोई दो कम हो गए, दो कम हो गए, और लास्ट में कितना बचा, पहले के लिए दो बचा, दो पर रुकी, फिर ये धीरे धीरे ये पीछे हटती जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये भी कम होता जाएगा, और लास्ट में आ गया हमारे पास +1। अब हमने कहा un(x) की संकलन समेशन के रूप में लिखने पर, un(x) को समेशन के रूप में लिखने पर, तो समेशन के रूप में लिखने गए तो हमने कहा सबसे पहले अगर पहले पद की बात करूं तो ये मेरा पहला पद हो गया। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने -1, सॉरी -0, ये भी -0। ठीक है, तो k = हम ले रहे हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, सॉरी 0 से लेकर n/2 तक। तो हमने कहा सबसे पहला पद जो है ये हमारा 0वां पद हो गया, तो यहाँ 0, ये 0 और ये भी 0 फैक्टोरियल 0, तो ये सिमिलर हो जाएगा -1 n/2 -k n(n-2), और चलते चलते कहाँ तक गया 2k + 1 तक। k = 0 है, k = 0 के लिए कहाँ तक जा रहा है ये 2 तक, ये देखिए 2 तक। ठीक है, तो k = 0 हमने यहाँ चेक कर लिया इसको, तो k = 0 के लिए ये हो गया 2k + 2। k = 1 के लिए ये कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा। k = फिर 4 के लिए, k = 4 के लिए 4 4, और ये हो जाएगा कितना, सॉरी 1 2 3 के लिए, 3 के लिए हो जाएगा 3 × 2 6 + 2, ये जाएगा 8। तो ये वैल्यू जो है ये हमें इस प्रकार से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये हो गया 0 के लिए, ये 1, ये 2, तो 2 के लिए 2 × 2 + 4, ये यहाँ तक 6 तक जा रहा है। अब सिमिलर हम इसमें आगे चेक करें तो ये टर्म तो एज इट इज आएंगी। अब ये वैल्यू है और हमें चाहिए 2n-1। ठीक है, अब 0 के लिए चाहिए तो हमने कहा +2k, सॉरी -2k। ठीक है, अब k = 0 रखा, 0 रखते हैं तो ये टर्म खत्म, 2n-1। अब हमने k = 1 रखा, k = 1, 2 × 1 2, 2 -2 -1 = -3, हमें ये पद प्राप्त हो गया। तो ये सीरीज जाएगी n+1 n+3 ... 2n-2k -1, और ये हो गया n-2k फैक्टोरियल n-2k। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम k की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन रखते जाएंगे तो हमें इस श्रेणी के, इस बहुपद के पद जो हैं वो प्राप्त होते जाएंगे। हमने कहा उपरोक्त फलन का प्रसामान्यीकरण करने के लिए a0 -1 की पावर n/2 135 ... n-1/246 ... से गुणा इसको करते हैं, तो Pnx = a0 unx, जहाँ Pnx जो है ये लेजेंडरी बहुपद कहलाता है। तो हमने Pnx निकालने के लिए ये a0 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और unx की वैल्यू हमने ये यहाँ रख दी, समेशन ऑफ k = 0 से n -1 n/2 -k n(n-2) so on 2k + 1 n+1 n+3, और ये वैल्यू हम ऊपर से लिख लें। अब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो ये जो है 135 ... n-1, ये हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, -1 n ये यहाँ था, ये दोनों ऐड हो गए, ऐड होकर कितना हो गया, ये हो गया
एन, एन सम धन पूर्णांक है तो सम धन पूर्णांक का इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए इसको हमने के की टर्म में रख लिया। अब ये जो एन था ये था 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे मान लो हमें ये 10 तक ही लिखना है तो हम क्या लिखेंगे इसको 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो अगर 10 n है तो इससे पहले वाला n-2 हो जाएगा, इससे पहले वाला n-4 हो जाएगा। तो इसको उल्टा करके लिखा तो हमने लिख लिया n, n-2, n-4 एंड डॉट 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 और लास्ट में हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमने यहाँ लिख लिया, ये यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए हमें कुछ इसको हल करने के लिए हमने यहाँ कुछ इन्हें अलग से हल किया है। तो अलग से हल करने के लिए ये हो गया 2, 4, 6 डॉट 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 n इक्वल्स टू 2 की पावर n/2 1, 2, 3 n/2। ठीक है, ये पद है 2, 4, 6 n है। ठीक है, जैसे हम बात करें 2, 4, 6, 8 और 10 तो पद कितने हो गए 1, 2, 3, 4 और 5। अगर मैं 2, 2, 2 यहाँ सबसे कॉमन लूँ तो 2 कितनी बार आएगा, एक बार यहाँ से 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 और एक बार यहाँ से। तो कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। तो इसका मतलब 2 की पावर तो 5 हो गया। और फिर हम लिख सकते हैं इसको 1, 2, 3, 4 और 5 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया इसको, परंतु यहाँ पर 10 जो था वो n था तो 5 इसका आधा हो गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 2n/2 1, 2, 3 डॉट 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 और n/2। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमने यहाँ लिख लिया, तो इसको हमने यहाँ लिखा ये। अब हमने कहा 2n/2, ये तो ठीक है 1, 3, 5 एंड सो ऑन n/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n/2। तो वो था हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 मतलब फैक्टोरियल 10/2। तो 10 कितना था, n के बराबर था, तो फैक्टोरियल इसको हमने लिख लिया n/2 के बराबर। अब हम आगे चले, आगे हमने कहा 2, 4, 6 2n-2 के। तो सिमिलर जैसा हमने ऊपर किया था उसी प्रकार 2 हमने कॉमन लिया, ये जितना था उसकी आधी पावर जो है n-k। तो इसकी आधी पावर कितनी हो जाएगी 2n-k/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2n-k 1, 3, 5 1, 2, 3 डॉट 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 n-k। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-k। ये हो गया फैक्टोरियल n-k। अब लिखा 2, 4, 6 n। ठीक है, तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। इसको इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, हमने कहा 2 से लेकर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 थी। ठीक है, ये 20 तक था। तो हमने कहा बीच के हमने कोई पद और लिख लिए, तो ये बीच के पद कितने हो गए 2k, 2k + 1। ठीक है, इसके बराबर हो गए, ये और लिख लिया हमने। अब यहाँ से ये जो टर्म है 2k + 2 से लेकर इसको उठाकर हम इसके नीचे ले आए, तो ये हो गया 2, 4, 6 n 2k + 2 डॉट 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 n-2n। ऊपर हमारे पास बचा 2, 4, 6 2k। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर k फैक्टोरियल k हमने लिख लिया। अब है 1, 3, 5 2n-2k - 1। तो इसको हल करने के लिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 2, 4, 6 डॉट 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 2n-2k। अब इसको साथ में लिखा तो 1 डॉट 2, 3, 4 डॉट 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 2n-2k - 1 2n-2k। तो ये जो ऊपर वाली टर्म है ये तो हो जाएगी फैक्टोरियल ऑफ 2n-2k। नीचे वाली को अभी हम हल करके लाए हैं, कहाँ से, ये यहाँ पे, ये हमने हल किया है, ये टर्म इसके बराबर हो जाएगी, ये हमने यहाँ लिख लिया। तो हमने कहा
इन सभी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, समीकरण 9 में करते हैं। और समीकरण 9 कौन सी थी, ये समीकरण 9 हमारी ये वाली थी। इन सब का उपयोग कर लेते हैं। तो सबका उपयोग किया तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये वाली 135 2n-2 के, कहाँ है वो देखो यहाँ, ये रही। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, ये रहा टर्म, उपयोग में ले लेते हैं। उसके बाद हम आगे चले, उसके बाद में हमारे पास है n(n-1) 2 के प्लस 2, ठीक है। तो n(n-1) 2 के प्लस 2 ये टर्म है, ठीक है। इससे इसको हल कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ रख ली, ये हो गया फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल के। ये वाली, ठीक है, 2 के और फैक्टोरियल के। अब उसके बाद नीचे वाली टर्म जो थी ये वाली, ठीक है। अच्छा, ये मिला के लिखा है हमने, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनका मिला के रिजल्ट लिखा है। जो मिला के हमने लिखा है वो किसके बराबर लिखा है, वो इसके बराबर लिखा है, ठीक है। नीचे कितना था हमारे पास, नीचे था 246n और 246 2k, जो ये ऊपर है ना ये वाला n(n-1) 2 के प्लस 1, ठीक है। ये ऊपर नीचे था, ये मिला के हमने इसके बराबर लिख लिया। तो इसको सबको वैल्यू रखी, तो पी एन एक्स जो है वो हमें प्राप्त होता है समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 n/2 -1 की पावर के फैक्टोरियल 2n-2 के 2n-k फैक्टोरियल n-k 1/n-2 के 1/2 फैक्टोरियल के x की पावर n-2 के। अब ये जो 2k है ये इसके साथ ऐड कर लिया, तो k से k कैंसिल, तो ये बचा हमें 2 की पावर n। तो पी एन एक्स इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 0 n/2 -1 की पावर k फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2n-2 के 2 की पावर n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-k फैक्टोरियल n-2 के x की पावर n-2 के हमें प्राप्त होता है। स्थिति 2, यदि n विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है तो समीकरण 5 जो ऊपर हमने लिखी थी, ये जो समीकरण थी 5, इसमें y2 जो है ये एक निश्चित पद के बाद शांत हो जाता है या कुछ निश्चित पदों तक सीमित हो जाता है, जबकि y1 जो है ये क्या बनी रहती है, ये अनंत श्रेणी बनी रहती है। तो सबसे पहले हमने कहा n इक्वल्स टू 1 रखें, n इक्वल्स टू 1 रखते ही ये टर्म जो है n-1 जीरो हो जाएगी, n-1 जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ हमें y2 जो है वो x के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार n इक्वल्स टू 3 रखते हैं हम, n इक्वल्स टू 3 से ये टर्म दोनों बचती हैं, ये n-3 के कारण ये पद जो है ये शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और इससे आगे के पद भी जो है वो समाप्त हो जाते हैं। जब n इक्वल्स टू 5 रखते हैं तो आगे जो x की पावर 7 वाली टर्म है वो 0 के बराबर प्राप्त हो जाती है। यदि n विषम धन पूर्णांक है तो n इक्वल्स टू 135 हो तो समीकरण 5 में y1 अनंत श्रेणी प्राप्त होती है, जबकि y2 कुछ पदों के बाद शून्य होकर बहुपद में प्राप्त होती है। तो जैसा हमने ऊपर हल किया था उसी प्रकार इसे भी हल करते हैं। इसमें प्रसामान्यीकरण करने के लिए गुणांक a1 -1n-1 की पावर 2 135n अपॉन 246n-1 से गुणा कर unx को गुणा करके और लेजेंडरी बहुपद जो है वो हम प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लेजेंडरी बहुपद हमें समीकरण 10 में प्राप्त होता है वही जो है वो हमें दूसरी स्थिति में भी प्राप्त होता है। ये जो समीकरण 5 की प्रथम श्रेणी y1 एक बहुपद के रूप में प्राप्त होगा यदि n समधन पूर्णांक है, और द्वितीय श्रेणी y2 एक बहुपद के रूप में प्राप्त होगी यदि n एक विषम पूर्णांक है। धन पूर्णांकों के लिए समीकरण 10 व 12 को सम्मिलित रूप से लिखने पर, तो समीकरण 10 व 12 को हम सम्मिलित रूप से लिखते हैं तो पी एन एक्स इक्वल्स टू समेशन
के इक्वल्स टू 0 -1 की पावर के फैक्टोरियल 2n-2 के जो है ये हमें लेजेंडरी बहुपद प्राप्त होता है, जहाँ n सम n के लिए n इक्वल्स टू n/2 और विषम n के लिए n इक्वल्स टू n-1 की पावर 2 उपरोक्त समीकरण को प्रथम प्रकार का लेजेंडरी बहुपद कहते हैं।